सभी प्यारे दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो स्टूडेंट आते हैं ना, उनके लिए हर दिन एक नया दिन होता है। वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज का एक प्रश्न है नव वर्ष के संबंधित। अंग्रेजी माह के अनुसार तो नव वर्ष आज है, पर जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, उसका उत्तर आपको कमेंट में देना है कि कितनों को प्रश्न आता है, कितनों को नहीं आता है। हिंदी महीनों के अनुसार नव वर्ष कब आता है, ये आपको उत्तर कमेंट में करना है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन 1 वर्ष भर वर्षा की प्राप्ति, ऑप्शन 2 पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन 3 ग्रीष्म एवं शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन 4 पवनों का विपरीत स्वभाव। तो 1 नंबर प्रश्न में कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 पवनों की विपरीत स्वभाव। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 2 नंबर प्रश्न, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो ऑप्शन है ऑप्शन 1 सागरीय जल, ऑप्शन 2 चट्टानी नमक की परतें, ऑप्शन 3 झील एवं मृदा जल, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 भी राइट है, 2 भी राइट है और 3 भी राइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। 3 नंबर प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1981, ऑप्शन 2 1988, ऑप्शन 3 1983, ऑप्शन 4 1990। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 1981। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन 1 कपास, ऑप्शन 2 चाय, ऑप्शन 3 जूट, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो नकदी फसल वो होती है जिससे किसान पैसे प्राप्त करता है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कपास, चाय और जूट तीनों ही नकदी फसलें हैं। 5 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है माउंट केटू गॉडविन ऑस्टविन, ऑप्शन 2 अन्नपूर्णा, ऑप्शन 3 कंचनजंगा, ऑप्शन 4 नंदा देवी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 अवरोध, ऑप्शन 2 बैराज, ऑप्शन 3 लेवीज या तटबंध, ऑप्शन 4 वेदिका। तो राइट आंसर होगा लेवीज या तटबंध। 7 नंबर प्रश्न है, कपास का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन 1 मिस्र, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 भारत। तो निर्यातक जो निर्यात करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। 8 नंबर प्रश्न है आपका, रबड़ किस जलवायु का पौधा है? ऑप्शन 1 मानसूनी, ऑप्शन 2 भूमध्य सागरीय, ऑप्शन 3 भूमध्य रेखीय, ऑप्शन 4 पर्वतीय। तो रबड़ किस जलवायु का पौधा है? तो राइट आंसर होगा भूमध्य रेखीय। 9 नंबर प्रश्न है आपका, संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन 1 मलेशिया, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 पश्चिमी जर्मनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। 10 नंबर प्रश्न है आपका, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 लियाना, ऑप्शन 2 लाइकेन, ऑप्शन 3 पटाना, ऑप्शन 4 लोगोन। तो 10 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा आपका लियाना। 11 नंबर प्रश्न आपका, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 हरियाणा, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा आपका 11 नंबर प्रश्न का पंजाब। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 43.7%
पर विस्तृत है। तो ऑप्शन 1 जलोढ़, ऑप्शन 2 काली, ऑप्शन 3 लाल, ऑप्शन 4 मरुस्थली। तो जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये 43.7% भाग पे फैली हुई है। 13 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन 1 लोहा, ऑप्शन 2 चांदी, ऑप्शन 3 सोना, ऑप्शन 4 जस्ता। तो 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। 14 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन 1 आर्गन, ऑप्शन 2 हीलियम, ऑप्शन 3 क्रिप्टॉन, ऑप्शन 4 नियॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ऑर्गन। तो 15 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। बताइए जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है? ऑप्शन 1 पहला, ऑप्शन 2 तीसरा, ऑप्शन 3 दूसरा, ऑप्शन 4 9वां। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से चाइना का। 16 नंबर प्रश्न, उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन 1 लौह अयस्क, ऑप्शन 2 अभ्रक, ऑप्शन 3 जिंक या जस्ता, ऑप्शन 4 मैंगनीज। तो 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा जिंक या जस्ता। 17 नंबर प्रश्न है, भारत की कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचित है? ऑप्शन 1 50%, ऑप्शन 2 36%, ऑप्शन 3 62%, ऑप्शन 4 70%। तो 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका 36%। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे चैनल पर आपको आंसर की सबसे पहले मिल जाएगी। जब आप सीईटी का एग्ज़ाम देकर आओगे ना, तो आप इस चैनल पे वीडियो से मिलान कर सकते हो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही थे। 18 नंबर प्रश्न, भारत में सिंचाई का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन 1 नहर, ऑप्शन 2 तालाब, ऑप्शन 3 कुएं एवं ट्यूबवेल, ऑप्शन 4 अंतः स्रोत। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 कुएं एवं ट्यूबवेल। 19 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में सिंचाई के स्रोतों को वृहत, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन 1 वह है कम से कम 5000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो, ऑप्शन 2 वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो, ऑप्शन 3 उसमें कम से कम 1 करोड़ की राशि लगी हो, ऑप्शन 4 उसमें कम से कम 5 करोड़ की राशि लगी हो। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। 20 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना भाग वर्षा पर निर्भर है? ऑप्शन 1 50%, ऑप्शन 2 62%, ऑप्शन 3 67%, ऑप्शन 4 73%। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 67%। 21 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत कृषि से आता है? ऑप्शन 1 25%, ऑप्शन 2 32%, ऑप्शन 3 35%, ऑप्शन 4 38%। तो 21 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका 32%। 22 नंबर प्रश्न है आपका, 1991 के आकलन के अनुसार प्रति व्यक्ति कितने ग्राम अनाज उपलब्ध है? ऑप्शन 1 400 ग्राम, ऑप्शन 2 550 ग्राम, ऑप्शन 3 490 ग्राम, ऑप्शन 4 590 ग्राम। तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा 490 ग्राम। 23 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन 1 धान, ऑप्शन 2 मक्का, ऑप्शन 3 मसूर, ऑप्शन 4 मूंगफली। तो धान, मक्का और मूंगफली ये तीनों खरीफ की फसल हैं। मसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये खरीफ की फसल नहीं है। 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन 1 आलू, ऑप्शन 2 गन्ना, ऑप्शन 3 कपास, ऑप्शन 4 गेहूं।
तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। बाकी तीनों ना वो नकदी फसल हैं। 25 नंबर प्रश्न है आपका, सस्य विज्ञान का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 फसलों के प्रबंध से, ऑप्शन 2 भूमि प्रबंध से, ऑप्शन 3 जल प्रबंध से, ऑप्शन 4 फसल सुरक्षा से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 फसलों के प्रबंध से। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? ऑप्शन 1 गेहूँ, ऑप्शन 2 मक्का, ऑप्शन 3 गन्ना, ऑप्शन 4 धान। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 धान। धान कहते हैं आपके चावल को धान कहते हैं भाई, याद रखना सब। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन 1 काली मिट्टी, ऑप्शन 2 लाल मिट्टी, ऑप्शन 3 लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन 4 एलुवियल मिट्टी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 एलुवियल मिट्टी। 28 नंबर प्रश्न, मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन 1 काली मिट्टी, ऑप्शन 2 बलुई दोमट, ऑप्शन 3 चिकनी दोमट, ऑप्शन 4 दोमट। तो 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा बलुई दोमट। 29 नंबर प्रश्न आपका, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? ऑप्शन 1 कुएं एवं नलकूपों से, ऑप्शन 2 नहरों से, ऑप्शन 3 तालाबों से, ऑप्शन 4 सभी से समान रूप से। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है आपके कुएं एवं नलकूपों से। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 30 नंबर प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन 1 नाइट्रेट, ऑप्शन 2 अमोनिया, ऑप्शन 3 नाइट्राइट, ऑप्शन 4 अमाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट, ऑप्शन 1। 31 नंबर प्रश्न है, अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन 1 7 से कम, ऑप्शन 2 7 से अधिक, ऑप्शन 3 6 से कम, ऑप्शन 4 6 से अधिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 7 से कम। 32 नंबर प्रश्न है आपका, मिट्टी में जीवाणु तथा दलहनी फसलों के संयोग से होने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन 2 सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन 3 मृतोपजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन 4 परपोषित नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 33 नंबर प्रश्न है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों में रहते हैं। ये वायुजीवी जीवाणु होते हैं। इस जीवाणु का क्या नाम होता है? ऑप्शन 1 क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन 2 एजिटोबैक्टर, ऑप्शन 3 क्लोरोबियम, ऑप्शन 4 राइजोबियम। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 राइजोबियम। 34 नंबर प्रश्न, देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के संपूर्ण फसल क्षेत्रफल वनों का औसत क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन 1 26%, ऑप्शन 2 33%, ऑप्शन 3 35%, ऑप्शन 4 19.5%। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 4 19.5%। 36 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ऑप्शन 1 डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन 2 डॉक्टर NS रंधावा, ऑप्शन 3 डॉक्टर GS रंधावा, ऑप्शन 4 डॉक्टर BP लाल। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BP पाल, ऑप्शन 4। 37 नंबर प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट
ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्दर्न पैलेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 हेर्सगट्टा बेंगलोर में, ऑप्शन 2 लखनऊ में, ऑप्शन 3 पटना में, ऑप्शन 4 कलकत्ता में। तो 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका लखनऊ में। 38 नंबर प्रश्न आपका सेब की सफलतापूर्वक खेती निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर हो सकती है? तो ऑप्शन 1 500 मीटर समुद्र तल से ऊपर, ऑप्शन 2 1000 मीटर समुद्र तल से ऊपर, ऑप्शन 3 2000 मीटर समुद्र तल से ऊपर, ऑप्शन 4 200 समुद्र तल से ऊपर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 2000 मीटर समुद्र तल से ऊपर। 39 नंबर प्रश्न मैदानों में ठंडे प्रदेशों में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली आड़ू की कौन सी प्रजाति है? ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर, ऑप्शन 2 अल्बर्टा, ऑप्शन 3 फ्लोरिडासन, ऑप्शन 4 फ्लोरिडासन। तो ये ऑप्शन 3 और 4 कन्फ्यूज कर रहे हैं, तो ऑप्शन 3 है फ्लोरिडा और यहाँ पे फ्लोरिडा है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडासन। 40 नंबर प्रश्न किस उर्वरक में नत्रजन अमाइड के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन 1 यूरिया, ऑप्शन 2 CAN, ऑप्शन 3 अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन 4 अमोनियम फॉस्फेट। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 यूरिया। 41 नंबर प्रश्न है आपका नहरों के किनारे वाली भूमि निम्नलिखित में से किस प्रकार की हो जाती है? ऑप्शन 1 क्षारीय, ऑप्शन 2 अम्लीय, ऑप्शन 3 उदासीन, ऑप्शन 4 कम पानी रोकने वाली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 क्षारीय। 42 नंबर प्रश्न है आपका एजिटोबैक्टर निम्नलिखित फसलों में से किसमें हवा से नत्रजन लेने में उपयोगी है? ऑप्शन 1 नॉन लेग्यूमिनिक्स फसलें जैसे गेहूं व धान, ऑप्शन 2 लेग्यूमिन्स फसलें, ऑप्शन 3 सोयाबीन, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 नॉन लेग्यूमिन्स फसलें जैसे गेहूं व धान। 43 नंबर प्रश्न भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 कानपुर, ऑप्शन 2 नई दिल्ली, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 हिसार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 नई दिल्ली। 44 नंबर प्रश्न है कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन 1 MS स्वामीनाथन, ऑप्शन 2 नॉर्मन E बोरलॉग, ऑप्शन 3 BL चोपड़ा, ऑप्शन 4 K पांडे। तो राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। 45 नंबर प्रश्न है आपका विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1944, ऑप्शन 2 1945, ऑप्शन 3 1946, ऑप्शन 4 1947। तो राइट आंसर होगा 1946 ऑप्शन 3। 46 नंबर प्रश्न भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 बेंगलोर, ऑप्शन 2 सासाराम बिहार, ऑप्शन 3 सोलन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 नई दिल्ली। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सोलन हिमाचल प्रदेश। 47 नंबर प्रश्न हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का हुआ? तो ऑप्शन 1 धान, ऑप्शन 2 गेहूं, ऑप्शन 3 गन्ना, ऑप्शन 4 दलहन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गेहूं। 48 नंबर प्रश्न भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। 49 नंबर प्रश्न हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि पैदावार बढ़ाना, ऑप्शन 4। 50 नंबर प्रश्न पहाड़ी ढलानों पर निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन 1 जूट, ऑप्शन 2 पटसन, ऑप्शन 3 चाय, ऑप्शन 4 कॉफी। तो पहाड़ी ढलानों पे चाय होती है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा आपका। 51 नंबर प्रश्न चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 इंग्लैंड, ऑप्शन 4 फ्रांस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 भारत।
52 नंबर प्रश्न आपका, किस चीज में सुधार के कारण हरित क्रांति हुई? तो राइट आंसर होगा बीज के किस्म में सुधार, ऑप्शन 1। 53 नंबर प्रश्न, मछलियों में सबसे अधिक उत्पाद किस मछली का होता है? ऑप्शन 1 कतला का, ऑप्शन 2 लांची, ऑप्शन 3 चित्तल, ऑप्शन 4 टिंगरा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कतला का। 54 नंबर प्रश्न, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1970, ऑप्शन 2 1965, ऑप्शन 3 1974, ऑप्शन 4 1967। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 1970। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1964, ऑप्शन 2 1965, ऑप्शन 3 1966, ऑप्शन 4 1967। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1966। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है।